ये फर्स्ट ईयर परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, विशेष रूप से अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में, एएनएम के एग्ज़ाम में पहला है क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ओआरएस बनाने की विधि, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, प्रो ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ, फैमिली प्लानिंग मेथड और नेक्स्ट बैलेंस डाइट। उसके बाद स्टरलाइजेशन, वीएस डिसइंफेक्शन, है ना। और नेक्स्ट फर्स्ट एड में बर्न, फ्रैक्चर, स्नेक, ये सभी इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बार बार एएनएम फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कोर्स जो लोग कर रहे हैं तो 2026 में क्या क्वेश्चन आएगा और क्या आंसर आएगा फर्स्ट ईयर का, है ना, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ाई होती है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और उसका क्या आंसर होगा, ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का एग्ज़ाम बैठने में, एग्ज़ाम लिखने में कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है, एएनएम एग्ज़ाम 2026 क्वेश्चन एंड आंसर फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि एएनएम का कोर्स का क्या सिलेबस है, एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है और उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, और उसमें हम लोग डिटेल में जाने थे कि उसके सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप नहीं देखें तो उसके पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। उसमें समझ में आ जाएगा कि सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है ना। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2026 का फर्स्ट ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, एएनएम फर्स्ट ईयर, है ना। एएनएम फर्स्ट ईयर का सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज तुम लोगों को मैं बताता हूँ। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि इसमें 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के अलग अलग इसका डिफिनेशन है और 5 सब्जेक्ट में क्या क्या आंसर आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और उसका क्या आंसर होगा, आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, है ना। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसमें जो क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करके आएगा, व्हाट इज़ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के उद्देश्य लिखिए, है ना। राइट द एम ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, होम विजिट के सिद्धांत लिखना है, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है और हेल्थ एजुकेशन क्या है। ये आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो चैप्टर है वो है पोषण, न्यूट्रिशन, है ना। इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसमें न्यूट्रिशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो बैलेंस डाइट, है ना। बैलेंस डाइट क्या है, व्हाट इज द बैलेंस डाइट। दूसरा है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन क्या है। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है ABCD, है ना, कि कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए, है ना। यानी ABCD, या किसी का विटामिन A की कमी है तो क्या हो सकता है, B कमी है तो क्या हो सकता है, विटामिन C की कमी से क्या होगा, विटामिन D कमी से क्या होगा, है ना। तो जैसे पहले वीडियो में हम लोग बताए थे विटामिन A की कमी से क्या होता है, आँख की रोशनी कम होती है, इसको रतौंधी बोलते हैं। विटामिन B की कमी से स्किन डिजीज, बेरी रोग होता है। C की कमी से स्किन प्रॉब्लम होता है। D की कमी से कैल्शियम कमी होता है ना, हड्डी कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है ना। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है ORS बनाने की विधि लिखिए। ORS कैसे बनाया जाता है, जिससे आपको पाउडर दे दिया जाएगा, बोलेगा इसको 50 ग्राम या 100 ग्राम का पाउडर दे दिया ORS का, आपको बोला इसको बनाओ, कैसे बनाए, है ना। तो उस सब हम लोग नेक्स्ट आगे जानेंगे। तो आपका सेकंड हो गया ORS बनाने की विधि। अब थर्ड में हम लोग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं ना। थर्ड सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है। ANC है ना। ANC मतलब एंटीनेटल केयर क्या है ना। एंटीनेटल केयर क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। PNC है ना। PNC पोस्ट नेटल केयर क्या है। एंटीनेटल केयर क्या है, पोस्ट नेटल केयर क्या है ना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्तनपान है ना, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ लिखिए, है ना। माने स्तनपान जो बच्चे को दूध पिलाया जाता है उससे क्या लाभ है बच्चे को, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्यूनाइजेशन क्या है ना। इम्यूनाइजेशन क्या है। इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण, है ना, वो क्या है। नेक्स्ट है बच्चे का टीकाकरण चार्ट लिखिए, है ना। बच्चे का जो इम्यूनाइजेशन होता है उसका एक चार्ट बनता है, उस चार्ट को लिखना है, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट हम लोग आते हैं फर्स्ट एड, है ना। फर्स्ट एड में क्या हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है, फ्रैक्चर में प्राथमिक उपचार लिखिए। फ्रैक्चर अगर किसी को हो गया है, मान लीजिए कि बोन है, बोन फ्रैक्चर कर गया है, पैर का बोन फ्रैक्चर कर गया, हाथ का बोन फ्रैक्चर कर गया है, तो उसका सबसे पहला उपचार क्या हो। जैसे किसी का हाथ फ्रैक्चर करके मेरे पास आ गया, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न, हमने जल जाना। बर्न में प्राथमिक उपचार लिखिए, है ना। तो जैसे किसी का हाथ जल गया, पटाखा से जल गया, कुछ आग से जल गया, है ना, तो सबसे पहले आया मेरे पास, तो उसका प्राथमिक उपचार हम क्या करेंगे। मान लें कि पेशेंट आ गया और डॉक्टर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, है ना। तो उसके बारे में जानना है और उसके बारे में लिखना है ना। बर्न में प्राथमिक उपचार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेक बाइट। मान लें किसी को कोई सांप काटा हुआ पेशेंट मेरे पास आ गया, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उसके बारे में लिखना है। ये क्वेश्चन स्नेक बाइट का जो क्वेश्चन है, ये बराबर ANM के फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट है फेंटिंग, है ना। फेंटिंग मीन्स बेहोशी, है ना। बेहोशी में क्या करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट आया वो बेहोश है, हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट उपचार, है ना। उस स्थिति में हमको क्या करना है, तो उसके बारे में लिखना है। और पाँचवा सब्जेक्ट में हम आते हैं माइक्रोबायोलॉजी, है ना। माइक्रोबायोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना है, इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन क्या है, व्हाट इज इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन और डिज इन्फेक्शन में अंतर लिखिए, है ना। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिज इन्फेक्शन, ठीक है। स्टरलाइजेशन और डिज इन्फेक्शन में अंतर लिखिए। स्टरलाइजेशन क्या है और डिज इन्फेक्शन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस में अंतर लिखिए, है ना। बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है और फंगस क्या होता है, तीनों में अंतर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो है
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की परिभाषा एवं उद्देश्य, है ना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की परिभाषा और उसका उद्देश्य क्या है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की परिभाषा में उद्देश्य क्या है। होम विजिट के सिद्धांत लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होम विजिट के सिद्धांत, है ना। होम विजिट के सिद्धांत, जब मैं आंसर बताऊंगा तो उसमें आ जाएगी, पता चल जाएगा कि होम विजिट के सिद्धांत क्या है। ORS बनाने की विधि, है ना। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़े थे वो ORS कैसे बनाया जाता है ना। फिर टीकाकरण इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना। अभी जो हम बताए थे कि इम्यूनाइजेशन चार्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फैमिली प्लानिंग के तरीके। मैंने फैमिली प्लानिंग के क्या कौन कौन से तरीके हैं, है ना। फैमिली प्लानिंग में जैसे हम क्या सावधानी बरतें कि नेक्स्ट बच्चा जो है कि नेक्स्ट बच्चे का हम लोग उस पर बैंड लगा दें कि आगे अब मेरे पास दो बच्चे तीसरा ना हो, है ना। फैमिली प्लानिंग अपनाने की विधि को, है ना, विधि फैमिली प्लानिंग विधि हम लोग अपनाएंगे तो उस पर रोक लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ। अभी बताए थे ब्रेस्ट फीडिंग उन्हें स्तनपान, है ना, बच्चे को दूध जो पिलाया जाता है, स्तनपान कराया जाता है, उससे क्या लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में अंतर। हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में भी पढ़े हैं, है ना, उसमें क्वेश्चन था ये। इनमें से कई प्रश्न ANM फर्स्ट ईयर में बार बार पूछे जाते हैं ना। इनमें से जो है कई क्वेश्चन है जो फर्स्ट ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों के पूरे उत्तर एक ही संदेश में बहुत लंबे हो जाएंगे। मैं अभी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एकदम बिल्कुल ही रट लेना, याद कर लेना है, कहीं कोई इसमें किंतु परंतु नहीं, आता ही आता है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, तो समुदाय, जैसे समुदाय, परिवार, व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारी की रोकथाम करने और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली नर्सिंग शाखा को क्या कहते हैं हम लोग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। किसको कहते हैं, समुदाय, परिवार, व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी की रोकथाम करने और स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले नर्सिंग शाखा को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। क्लियर। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है होम विजिट के सिद्धांत। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है होम विजिट के सिद्धांत, है ना। होम विजिट के सिद्धांत क्या है, उद्देश्य पूर्ण होना, है ना, उद्देश्य पूर्ण होना। जो भी हम करना चाह रहे हैं उसको करना है। नियमित योजना बनाना, हमने नियमित योजना में डेली जो है कि एक रेगुलर एक नियम बनाना कि इस नियम को फॉलो करना है। परिवार से अच्छे संबंध रखना, माने परिवार में कि जो मेरे पास पेशेंट आ रहा है वो एक मेरा परिवार है, उससे हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो उससे हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार सेवा देना, स्वास्थ्य, है ना, उसको अगर आवश्यकता है कि इसको हमको सेवा की ज़रूरत है, जैसे सलाइन लगा हुआ या पेशेंट है या वो ब्रेथलेस हो रहा है, सांस लेने प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग पंपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करें, है ना। अगर ज़रूरत है उसको सेवा देने की तो हम देंगे, है ना। स्वास्थ्य शिक्षा देना, यानी हम लोग स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि आप ऐसे रहिए, ऐसे खाइए, साफ़ सुथरा रहिए, अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक आहार खाइए, ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ORS बनाने की विधि, है ना। तो ORS कैसे बनाते हैं, अगर 50 ग्राम का पैकेट तो उसको क्या करेंगे, या 100 ग्राम का पैकेट तो क्या करेंगे, उसको
1 लीटर साफ पानी में ORS को पूरा पैकेट मिला के अच्छी तरह से घोल देंगे। ORS मेरा तैयार। ये 24 घंटे तक हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार जो घोल दिए तो 24 घंटे के अंदर हमको यूज कर लेना है, नहीं तो 24 घंटे के बाद हमको उसको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन में टीकाकरण क्या है, पिछले चैप्टर में भी था हमको है ना। तो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बीमारियों के बचाव के लिए शरीर में वैक्सीन देने की प्रक्रिया को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमारियों से बचाव के लिए शरीर में वैक्सीन देने की प्रक्रिया है ना, बीमारियों से बचाव है ना, कैसे बचाव, रोगों से बचाव के लिए शरीर में वैक्सीन देने की प्रक्रिया को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या लाभ है, मैंने स्तनपान कराने क्या लाभ है? तो इससे क्या होता है, बच्चों को पोषण मिलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है और माँ और बच्चे का संबंध मजबूत होता है। कितना फायदा है? इससे 4 फायदे हैं। पहला क्या है, बच्चे को पोषण मिला। दूसरा क्या है, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ा। तीसरा क्या है, इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो गया। चौथा क्या है, मदर एंड चाइल्ड का संबंध स्ट्रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में अंतर है ना। स्टरलाइजेशन मीन्स में होता है किसी चीज़ को स्टरलाइज कर देना, माने डिसइंफेक्ट कर देना, और डिसइंफेक्शन का भी मतलब होता है उसको किसी चीज़ को बैक्टीरिया से मुक्त कर देना है ना। स्टरलाइजेशन मतलब भी बैक्टीरिया से मुक्त करना और डिसइंफेक्शन मतलब भी बैक्टीरिया से मुक्त करना। फिर भी करा दोनों में अंतर क्या है ना, तो अंतर समझाते हैं। स्टरलाइजेशन मतलब होता है सभी सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह नष्ट कर देना। स्टरलाइजेशन मतलब क्या हुआ, सभी सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह नष्ट कर देना। यानी स्टरलाइजेशन कहाँ होगा हमारा, ऑटोक्लेव में होता है। जैसे ऑपरेशन करने के पहले जितने भी औजार रहते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, डॉक्टर लोग उसको स्टरलाइज करते हैं ना, स्टरलाइज करवाते हैं कि इसको स्टरलाइज कर दो। या ऑपरेशन हो गया उसके बाद कहते हैं उसको वॉश करके स्टरलाइज कर दो है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। और डिसइंफेक्शन के मतलब क्या हुआ, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करना है ना, या नष्ट करना, उसको क्या कहते हैं, डिसइंफेक्शन। जैसे हम लोग काम किए, हाथ में हम लोग सैनिटाइजर लगा लिए, तो क्या हो गया, डिसइंफेक्शन हुआ या स्टरलाइजेशन हुआ, वो हुआ डिसइंफेक्शन है ना। हम लोग कोई काम कर रहे हैं, हाथ में कुछ लग गया, फिर हमको सैनिटाइजर हाथ में लगाया तो उसको हो गया डिसइंफेक्शन। और कोई इंस्ट्रूमेंट को हमने ऑटोक्लेव में डाल करके 100 डिग्री पर उसको स्टरलाइज किया तो वो हो गया स्टरलाइजेशन। ठीक है, डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग के तरीके है ना, कौन सा ऐसा फैमिली प्लानिंग तरीके अपनाएंगे ताकि बच्चे के जन्म पर रोक लगे है ना। तो उसके लिए सबसे पहला हम लोग का फैमिली प्लानिंग का सबसे पहला तरीका कंडोम है। कंडोम अगर यूज करते हैं तो उससे हमारा शुक्राणु दूसरे में प्रवेश नहीं करेगा, उसकी वजह से भी बच्चे को उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरा है कॉपर टी। कॉपर टी जो लेडीज में लगाई जाती है ना, उससे भी हम लोग फैमिली प्लानिंग पर काबू पा सकते हैं। और तीसरा जो है वो गर्भ निरोधक गोलियां है ना, बहुत सारा गर्भ निरोधक गोली आती है, उसको खाते रहने से भी बच्चे ठहरने का चांस कम रहता है। और चौथा जो है हमारा फैमिली प्लानिंग का चौथा क्या है, नसबंदी है ना। नसबंदी करा लेने से नस को काट के दोनों साइड से बांध दिया जाता है, ताकि जहाँ फिलिपियन ट्यूब होता है, फिलिपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है दोनों साइड से, तब जाकर जो है कि उससे भी फैमिली प्लानिंग में आसानी होता है, फैमिली प्लानिंग
वहाँ सक्सेस करता है। फैमिली प्लानिंग उन्हीं का चौथा जो सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें भी बच्चे का ग्रोथ नहीं हो सकता है। आठवां जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे बैलेंस डाइट है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट क्या है और बैलेंस डाइट हम लोग कैसे बैलेंस रख सकते हैं इसके बारे में समझेंगे। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग विशेष करके इस पर ध्यान दें, है ना। तो बैलेंस डाइट क्या है? एक ऐसा भोजन जिसमें शरीर के ज़रूरत के अनुसार सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो, तो उसको क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहेंगे। ऐसा भोजन जिसमें शरीर के ज़रूरत के अनुसार सभी पोषक तत्व उसमें अवेलेबल हो, तो वैसे भोजन को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। क्लियर? कौन सा भोजन? ऐसा भोजन जिसमें शरीर के ज़रूरत के अनुसार सभी पोषक तत्व शरीर के ज़रूरत के अनुसार सभी पोषक तत्व उस खाने में अगर अवेलेबल है तो उससे हम क्या कहेंगे? ये बैलेंस डाइट है ना। क्लियर? तो हाँ, ये सभी प्रश्न एएनएम फर्स्ट ईयर परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। विशेष रूप से ये विषय अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और आप लोग इस को बिल्कुल ही रट लेना है और जितने भी हम क्वेश्चन का आंसर बताए हैं सब क्वेश्चन को पढ़ लेना है। नॉलेज भी करना है, आप लोग को नॉलेज भी हासिल करना है, सेवा भी करना है, एग्ज़ाम भी देना है और परीक्षा में पास भी होना है। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए, है ना, आप लोग फर्स्ट ईयर की तैयारी कर लें एग्ज़ाम का। और 2-3 क्वेश्चन और मैं इसमें बता देता हूँ कि विशेष रूप से एग्ज़ाम में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पहला क्वेश्चन, ORS बनाने की विधि, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ब्रेस्ट फीडिंग के लाभ, फैमिली प्लानिंग मेथड, बैलेंस डाइट, स्टरलाइजेशन BS, डिसइंफेक्शन, फर्स्ट एड, जैसे बर्न, फ्रैक्चर, स्नेक बाइट, किसी को अगर सांप काट लिया तो फर्स्ट एड क्या करेंगे उसका, ये सभी प्रश्नों का, है ना, ये सभी प्रश्न एएनएम के लिखित परीक्षा, वाइवा और प्रैक्टिकल तीनों में उपयोगी माना जाता है ना। तीनों में आता है ना। क्या आता है? ये तीनों में आता है। इसलिए वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और इतना क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना रट लेना है, फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास। धन्यवाद, थैंक यू। तो आप लोग सारे से क्वेश्चन एंड आंसर समझ गए होंगे कि हमको कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, किसको टच करना है और कहाँ कहाँ दिक्कत होगी। सारे टॉपिक पर चर्चा हो गई। तो इस वीडियो का अगर एक बार नहीं समझ में आता तो 4 बार देखिए और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना में ही क्वेश्चन आएगा और आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, आज वीडियो बहुत लंबी हुई, बस इतना ही याद। धन्यवाद।